जय श्री राम मित्रों, आपके अपने चैनल गुरु कलश में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत करें, नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेट करें, जिससे हमारे आने वाले नए वीडियो शीघ्र अतिशीघ्र आप तक पहुंच सके। मित्रों, हमारी चर्चा राशि चक्र की राशियों के विशेषताओं के ऊपर चल रही है। आज कर्क राशि की 50 से लगभग विशेषताएं आपको चर्चा में बताऊंगा। तो चलिए, समय को व्यर्थ ना करते हुए हम अपनी चर्चा पे चलते हैं। मित्रों, कर्क राशि, इसका चिन्ह केकड़ा होता है। इसकी पहली विशेषता ये राशि जहाँ पर भी होगी वहाँ से संबंधित जो भी रिश्ते होंगे, व्यक्ति होंगे, वो ऐसा करेंगे। आपकी लग्न होगी तो आप ऐसा करेंगे। चंद्रमा इस राशि में होगा तो भी आपके ऊपर इसका ऐसा ही प्रभाव आएगा। तो चलिए, पहली विशेषता है, इस राशि के जातक कब कैसा व्यवहार कहाँ कर देंगे, ये किसी को पता नहीं है। जब आप सोच रहे हो कि ये आपके साथ बहुत खराब व्यवहार करेंगे, तब ये बहुत अच्छा व्यवहार कर सकते हैं। जब आप इनके विषय में ये सोच रखते हो कि ये आपको बहुत मान सम्मान देंगे, तो वहाँ हो सकता है अपमानित कर दें। ये कहाँ क्या करेंगे, इसका आपको कहना संभव नहीं है। कहाँ क्या व्यवहार कर दें, कब कर दें, इसका कोई ठिकाना नहीं है। दूसरा, ये बाहर से कठोर लेकिन अंदर से मुलायम होते हैं। तीसरा, ये जहाँ रहते हैं उसी प्रकार के वेश को ग्रहण कर लेते हैं। जिन परिस्थितियों में रहते हैं वैसे ही बन जाते हैं। अगर ये साधु के साथ रह रहे हैं तो साधु हो जाएंगे, चोर के साथ रह रहे हैं तो चोर हो जाएंगे। इनके ऊपर परिस्थितियों का बहुत असर होता है, बहुत प्रभाव होता है। चौथा, ये अपनों को, जिसको ये चाहते हैं, उसकी बिना शर्त केयर करते हैं, बिना शर्त प्यार करते हैं। ये इनका बहुत मजबूत पॉइंट होता है। पांचवा, इनको आप एसेंशियल प्रोवाइडर कह सकते हैं। ये अपने लोगों के लिए, जिसको जब ज़रूरत पड़े तो ज़रूरत के समय ये आपके साथ खड़े नज़र आएंगे आपको।
छठा, त्याग करने वाले। ये बहुत त्याग करने वाले होते हैं। सातवां, डिप्लोमेटिक स्वभाव, कूटनीतिक स्वभाव होता है इनका, बल्कि कूटनीतिक न कहिए, ये असलियत में बहुत भावनात्मक होते हैं और धीरे धीरे जब लोग इनको प्रयोग करते हैं, इनको धोखा देते हैं, तो ये भी डिप्लोमेटिक हो जाते हैं और फिर बहुत ज़बरदस्त इनकी ये अगर इनकी डिप्लोमेटिक गुण एक्टिवेट हो जाते हैं तो ये बहुत ज़बरदस्त तरीके से डिप्लोमेटिक स्वभाव होता है इनका। सातवां, ये आठवां, ये अपने वर्क इज वर्शिप ड्यूटी इज गॉड, बहुत कर्तव्यनिष्ठ होते हैं। नौवां, बहुत ही सहनशील व्यक्तित्व के होते हैं, जल्दी जल्दी थोड़ी थोड़ी परिस्थितियों में हार मानने वाले नहीं हैं। सहते हैं, चाहे वो पीड़ा हो, चाहे वो बोझ हो किसी चीज़ का, चाहे प्रेशर हो, हर तरह की परिस्थितियों को सहन करते हैं, बहुत सहनशील होते हैं। 10वां, मैंने जो बताया, बहुत भावुक होते हैं और दिखते भी हैं भावुक। भाई एक बात आप समझिए, ये मित्रों, ये कर्क राशि चंद्रमा की राशि है। ग्यारहवां, अब आप धोखेबाज होते हैं। अब आप कहिएगा ऐसा क्यों? तो हाँ, ऐसा होता है। जो बहुत भावुक व्यक्ति है, अभी रमेश से मिला तो उनकी पीड़ा समझ में आई ज़्यादा बड़ी है, तो उसके पीड़ा में खड़ा हो गया। 10 अब उनके साथ लगा हुआ था, लेकिन अगले दिन सुरेश मिल गए, उनकी पीड़ा ज़्यादा बड़ी समझ में आई तो उसके साथ लग गया। अब उससे कोई मतलब नहीं। तो अब जो नंबर 1 व्यक्ति जिसको इन्होंने छोड़ा, वो इनको धोखेबाज कहता है। 12वां, मासूम होते हैं। 13वां, बहकावे में आने वाले। मित्रों, इनको कोई शीशे में उतार सकता है, सही गलत बातें बताकर इनको बहकाया जा सकता है। 14वां, मित्रों, इन जातकों के अनगिनत अफेयर होते हैं, मल्टीपल अफेयर्स बहुत होते हैं, क्योंकि ये बहुत भावुक होते हैं, बहुत मासूम होते हैं, दिखने में अच्छे सुंदर होते हैं, अच्छा व्यक्तित्व होता है। 15वां, ये जल्दी माफ़ करने वाले होते हैं। यदि अपनी गलती कोई इनसे मान लेता है तो उसको माफ़ कर देते हैं। 16वां, देखभाल करने वाले, ध्यान रखने वाले होते हैं, और वो भी बिना शर्त, बिना किसी निस्वार्थ देखभाल और ध्यान रखने वाले होते हैं ये अपनों की। 17वां, ये बहुत जल्दी सामने वाले से खुल जाते हैं, घुल मिल जाते हैं,
18वां मित्रों, ये भीतर घाती होते हैं। ये किसी भी बात को अपने हृदय में रख लेते हैं, मौका आने पे आपसे अपना बदला चुका लेते हैं। 19वां बहुत ही इनके कामी होते हैं, सेक्सुअल डिजायर बहुत ज़्यादा होती है इनके अंदर। दूसरों से जलन भी रखने वाले होते हैं, चाहे वो दूसरों की अच्छी चीज़ हो, चाहे वो दूसरों की सफलता हो, चाहे वो दूसरों की सुंदरता हो। जो जलन रखने वाले होते हैं मित्रों, वो छोटी छोटी चीज़ों पर भी जलन रखते ही रखते हैं। तो ये जलन रखने वाले होते हैं। 21वां, ये राशि यानी कर्क राशि कुंडली के जिस भाव में होगी, उस भाव प्लस उसमें स्थित ग्रह किस भाव का स्वामी है, इसके कारण जातक की प्रसिद्धि होगी। फिर से आप इसको गौर कर ली, मैं दोहरा देता हूँ, इसको ध्यान से सुनिएगा। कर्क राशि कुंडली के जिस भी भाव में आएगी, उस भाव का प्लस उस भाव में जो भी ग्रह बैठा होगा। मान लीजिए कर्क राशि 10वें भाव में आती है, 10वें भाव, अब 10वें भाव में मान लीजिए सूर्य बैठा हुआ है। अब तो ये सूर्य जहाँ का स्वामी है, यानी कि सिंह राशि कहाँ पर पड़ रही है कुंडली में, उस भाव के कारण जातक की प्रसिद्धि होगी। 21वां, बाईसवां, एक बात मित्रों, यदि जन्म कुंडली में ये राशि खाली है, सुप्त है, तो दोनों ही स्थितियों में जातक के भावनात्मक रूप से जातक के अंदर एक पीड़ा होगी, एकांत होगा। मित्रों से धोखा मिला होगा जातक को, फैमिली मेंबर्स से धोखा मिलता है, बल्कि आप ऐसे समझ लीजिए, जिस जिस से जातक की भावना जुड़ेगी, उस से जातक को धोखा मिलेगा, ये तय है। यदि ये पोजीशन मान लीजिए आप कहते हैं नहीं भाई बलाबल में मजबूत है, कुछ अच्छी स्थिति में है, यहाँ पर ग्रह चाहे जो हो जाए, इसका कुछ न कुछ प्रभाव आप जातक के जीवन पर निश्चित रूप से पाएंगे।
23वां, ये 23, 24वां, ये राशि जहाँ पर भी होगी वो काम करने में आपको सुख मिलेगा। जहाँ पर भी होगी। तो अगर आप इसका कारण पूछें तो इसका कारण सीधा सीधा है। राशि चक्र में, काल पुरुष कुंडली में ये चौथे भाव में ये राशि आती है। पच्चीसवां, मित्रों ये राशि जहाँ पर भी कुंडली के जिस भी भाव में हो वहाँ पर गतिविधियों को चालायमान होना चाहिए, परिवर्तनशील होना चाहिए। यहाँ पर यदि रुकी हुई परिस्थितियाँ हों तो जातक को बहुत पीड़ा देती है। छब्बीसवां, मित्रों ये राशि जातक की आंतरिक खुशी है। ये जहाँ भी आएगी, जिस भी भाव में आएगी, जातक उस भाव से संबंधित कर्म के विषय में किसी दूसरे को ऊपर निर्भर नहीं रहेगा, यह तय है। सत्ताईसवां, 27वां थी। अट्ठाईसवां, मित्रों ध्यान दीजिएगा, ये राशि कुंडली में जहाँ भी जाएगी या इसका स्वामी कुंडली में जहाँ भी जाएगी वहाँ आप गलत करने की पापपूर्ण प्रवृत्तियाँ रखेंगे ही रखेंगे। अट्ठाईसवां, फिर से ध्यान दीजिएगा, कर्क राशि या इसका स्वामी चंद्रमा कुंडली में जहाँ पर भी जाएगा उस स्थान पर आप पाप करने की प्रवृत्तियाँ रखेंगे, ये तय है। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। उनतीसवां, ये राशि कुंडली के जिस भी भाव में आएगी तथा इसका स्वामी चंद्रमा जहाँ पर भी बैठा होगा वहाँ से दूसरा भाव तथा अष्टम भाव दूसरे भाव में जहाँ पर कर्क राशि है तथा जहाँ पर इसका स्वामी चंद्रमा बैठा है
इन दोनों स्थानों से दूसरे और अष्टम स्थान पर आपको सभी नियमों, कायदों, कानून, सिद्धांतों का पालन करना चाहिए। क्योंकि इन स्थानों पर आपकी प्रवृत्तियां पापपूर्ण होंगी। अब गौर करने के लिए देखें आप, तो काल पुरुष की कुंडली में दूसरे भाव में धन भाव का आता है, और अष्टम भाव गुप्त संबंधों का, स्कैंडल्स का, गुप्त चीज़ों का होता है। ये राशि 30वां, ये पुराने स्थानों को भी दिखाती है। इकतीसवां यात्राओं को दिखाती है। बत्तीसवां जलीय स्थानों को दिखाती है। 33 बाथरूम को दिखाती है। 34 इस राशि का रंग पिंक होता है। तो मित्रों, ये थी कर्क राशि की विशेषताएं। जो विशेषताएं मैंने बताई अभी आपको, ये विशेषता कर्क राशि के कुंडली में जहाँ पर भी कर्क राशि है, वहाँ जो भी जातक है उसके ऊपर ये लागू होगी। लग्न में चंद्रमा में है तो ये आपके ऊपर लागू होंगी। आप अपनी कुंडलियों में इन विशेषताओं को देखिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें। मित्रों, आपसे एक शिकायत है, वीडियो में अंतिम तक बने रहा कीजिए। आप इन विशेषताओं को ढूंढेंगे। ये अनुभव जनित है, इसको कई एक जगह से, कई किताबों से, नोट से मैं आपके लिए इकट्ठा करता हूँ। मैं बहुत सारी साधारण चीज़ें रहती हैं, लेकिन मैं इन सब में YouTube वीडियो से अलग कोशिश करता हूँ कि आपके लिए लाऊं। तो मित्रों, वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री राम।